वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग में 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में हुए शरीक। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने वहाँ वज़ीर आज़म मोदी का किया खैर मकदम। इजलास से कबल पीएम मोदी और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के दरमियान वफूद की सतह की हुई मीटिंग। चंद्रयान-3 खला में तारीख रकम करने के लिए तैयार। आज शाम कुतुब जनूबी पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। मुल्क व बैरून मुल्क में जबरदस्त जोशो खरोश। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गोवा यूनिवर्सिटी के 34वें जलसे तकसीम असनाद में की शिरकत। कहा, कौमी तालीमी पॉलिसी के जरिए मुल्क के तालीमी निज़ाम में की जा रही इस्लाहात। गोवा कानून साज असेंबली से भी करेंगी खिताब। हिमाचल के कई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के आज और कल होने वाले इम्तहानात मुलतवी। उत्तराखंड में अगले 36 घंटों के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग। भारत के नौजवान शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के दरमियान फाइनल के दूसरे राउंड में पहला मैच आज। भारत और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज। टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 15वें ब्रिक्स इजलास की। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के मुकम्मल सरबराह इजलास से खिताब किया। उन्होंने ब्रिक्स की तोसी की हिमायत की। भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सरबराह इजलास में मधु ग्लोबल साउथ के ममालिक का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि G20 की थीम एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल इन ममालिक के पेश नज़र ही रखी गई है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के मुकम्मल सरबराह इजलास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने पर जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कॉन्फ्रेंस की जाए इनेकाद पर उनका इस्तकबाल किया। ब्रिक्स सरबराह इजलास में ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव और चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी शिरकत की। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के दरमियान नुमाइंदा वफ़द सतह की बातचीत हुई। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सरबराह से अलहदा दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत हुई। दोनों
उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मकसद से वसी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। मुज़ाकरात के दौरान तिजारत, दिफा और सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर खुसूसी तौर से बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक़ राय का इजहार किया। ब्रिक्स में ग्रुप फोटो के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमीन पर भारत के कौमी परचम को देखा तो ये यकीनी बनाया कि उस पर कदम ना पड़ जाए। वजीर आजम ने तिरंगा उठाया और अपने पास रख लिया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पैरवी करते हुए अपने मुल्क का झंडा जमीन से उठाया। वहां मौजूद सभी लोग तिरंगे के तई वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एहतराम और जज्बे से बहुत ही मुतासिर हुए। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जनूबी अफ्रीका के दौरे का आज दूसरा दिन है। वजीर आजम ने आज जोहानिसबर्ग में 15वीं ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कल पहले दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में शिरकत की। पेश है पहले दिन की झलकियां। भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नाज़रीन, ये थी ब्रिक्स इजलास से मुताल्लिक खबरें। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। खला के मैदान में आज के दिन भारत के लिए एक तारीखी दिन होने वाला है। चंद्रयान 3 मिशन तारीख रकम करने की दहलीज पर है। मिशन लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से सिर्फ 25 से 150 किलोमीटर के फासले पर चक्कर लगा रहा है। आज शाम ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस लैंडिंग ऑपरेशन को बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक आज शाम 5:20 पर शुरू होगा। फिलहाल इसरो ने कहा है कि मिशन शेड्यूल के मुताबिक जारी है। इसके साथ साथ निजाम की बाकायदा जांच भी की जा रही है। अहम बात यह है कि इसरो ने अपने अहम मिशन के लिए कई साल से सख्त मेहनत की है। चांद के कुतुब जुनूब पर कामयाबी से उतरने से भारत ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। 14 जुलाई को भारत के तीसरे मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने दोपहर 2:35 पर चांद की जानिब परवाज की। मिशन को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। जैसे जैसे भारत के चंद्रयान का चांद की सतह पर उतरने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, मुल्क और बैरून मुल्क भी इस बारे में जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। मिशन चंद्रयान न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम संग मील है, क्योंकि चांद के कुतुब जुनूब पर उतरने वाला पहला खलाई जहाज होगा। ये अहम डेटा भी भेजेगा। वैसे तो पूरी दुनिया ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार कर रही है, लेकिन इसरो के 2 साबिक सरबराहों को इस मिशन का बेताबी से इंतजार है। जी माधवन नायर और K7 चंद्रयान मिशन के इब्तदाई मरहले से ही नुमाया तौर पर इससे वाबस्ता रहे हैं। Everybody is anxiously looking forward to this great event. As far as Indian space program is concerned, this is going to be the most significant milestone for the planetary exploration.
Of course, in the past, we have made an attempt to land on the lunar surface, but unfortunately, it did not succeed at the time. Since then, ISRO has done considerable amount of studies and simulations and strengthened the designs and provided redundancies so that the mission success probability can be improved. So all these actions have been completed, and now the last 20 minutes descending from the lunar orbit to the lunar surface is going to be the most challenging moment in the history of this mission. We have been telling from the beginning, it is a landing is a very, very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So, but nothing to do with the Russians' lander failure. But we have our own system, and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen, and I am sure this time it will be a grand success. जैसे जैसे चांद की सतह पर भारत के चंद्रयान के उतरने का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, मुल्क और बैरून मुल्क में जोश खरोश उरूज पर है। माहौल की अगर बात करें तो इस हवाले से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। आप उज्जैन, अयोध्या, वडोदरा, अहमदाबाद और लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं। चंद्रयान चांद के जुनूबी कुतुब पर उतरने वाला पहला खलाई जहाज होगा। भारत का चांद मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम आज चांद की सतह पर उतरने वाला है। पूरा मुल्क चंद्रयान 3 को कामयाब देखना चाहता है। लोग इसकी कामयाबी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। एक वीडियो में लोग बनारस के कामाख्या मंदिर में हवन पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, और तो लोग नमाज भी अदा कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के लिए बैरून मुल्क में भी दुआएं मांगी जा रही हैं। अमेरिका के वर्जीनिया और न्यू जर्सी में पूजा की गई। मुल्क और दुनिया की नजरें आज चंद्रयान 3 पर मरकूज हैं। चांद की सॉफ्ट लैंडिंग पर चंद्रयान 3 करने वाला है। आइए 2008 में पहले चंद्रयान के लॉन्च से अब तक इसरो के चांद मिशन पर एक नजर डालते हैं। पेश है खास रिपोर्ट। चंद्रयान 3 तारीख रकम करने के बहुत नजदीक है। मुल्क और दुनिया की नजरें आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर मरकूज हैं। मिशन ने श्री हरिकोटा मरकज से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 उड़ान भरी। 40 दिन के तवील सफर के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरने की तैयारी करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के गिर्द एक लंबे गोल मैदान में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग के लिहाज से ये मौका खास है, क्योंकि कुतुब जुनूबी में कई खास राज पोशीदा हैं, जिनका तजस्सुस हर किसी के जहन में मौजूद है। इसमें लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब है? चांद की तरफ 6000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चांद की रफ्तार को कम करके 0 कर देना। कामयाब होने की सूरत में भारत, अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। चंद्रयान की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। फिर लैंडर को छोड़कर रोवर चांद की सतह का तज्जिया करेगा। इस तरह ये चांद की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा। लेकिन हमें चंद्रयान के अब तक के तमाम मिशनों के बारे में भी जानने की जरूरत है। हिंदुस्तान का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए शुरू किया गया था। इस मिशन का बुनियादी मकसद जमीन के करीब और बईद दोनों जानिब 3 जोहती एटलस तैयार करना था। चंद्रयान 1 मिशन की सबसे बड़ी दरियाफ्त चांद की सतह पर पानी और हाइड्रोक एसिड का पता लगाना था, जबकि चंद्रयान 2 मिशन एक इंतहाई पेचीदा मिशन था। उसमें चांद के जुनूबी कुतुब को तलाश करने के लिए एक मदार और रोवर शामिल था। लेकिन जब चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरने ही वाला था, लैंडर विक्रम से राब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को कामयाब बनाने के लिए हर पहलू पर खास तवज्जो दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गोवा यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बेटियों को खुद-एतमादी और काबिलियत के बलबूते पर आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी होती है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 55% 55% लड़कियां हैं।
मुझे ये भी जानकर और भी खुशी हो रही है कि आज जिन विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए उनमें 60% छात्राएं हैं। बेटियों की आत्मविश्वास और योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आपने जो भी डिग्रियां और गोल्ड मेडल हासिल किए हैं वो आपको रोजगार हासिल करने या कारोबार शुरू करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। आज आपने जो डिग्रियां और स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं ये आपको रोजगार हासिल करने या व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे, लेकिन एक गुण जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है वो है जीवन में कभी हार न मानने वाली हौसला। परिस्थितियों चाहे किसी भी हो, व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। महान नेता, नोबेल पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, एंड आई कोट, डू नॉट जज मी बाय माई सक्सेसेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन, अनकट। एक सारगर्भित पंक्ति भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसके साथ ही सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत मेयारी तालीम फराहम करने के लिए हमारे तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाए जा रहे हैं। ये शिक्षा नीति स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री कनेक्ट और एम्प्लॉयबिलिटी का सामंजस्य करके समग्र शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। और G20 के अरकान की तिजारत और सरमायाकारी के वज़रा आलमी तिजारती तंजीम जैसी बैन अल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान और मदू ममालिक की नुमाइंदगी जयपुर में जारी G20 तिजारती और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में पिंक सिटी पहुंचेंगे। 24-25 अगस्त को होने वाली इस अहम मीटिंग में वज़ीर आज़म मोदी का वीडियो पैगाम दिखाया जाएगा। G20 सरबराह इजलास के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। रिहर्सल मुख्तलिफ होटलों से शुरू होकर प्रगति मैदान में ख़त्म हुआ। इस कारकर्जर रिहर्सल का रूट दिल्ली ट्रैफिक यूनिट के जरिए तैयार किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और हुनरमंदों में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। हमारे नामानिगाह ग्रीश निशाना से खास बातचीत में दिल्ली से मुद्दसिर लोनी में दर्जी का काम करने वाले नरेश कुमार ने बताया कि इस स्कीम की वजह से वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। नरेंद्र मोदी का बार बार शुक्रिया अदा करते हुए नरेश हर बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वजीर आजम के ओहदे पर देखना चाहते हैं। जो गरीब आदमी है और जिनके हाथ में हुनर है मगर पैसा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अगर उनका हुनर भी कामयाब हो जाए, दो रोटी भी खा ले और तरक्की भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम तो कहते हैं ऐसा परमात्मा करे, प्रधानमंत्री हमेशा रहे। हम तो लाख लाख दुआएं करते हैं कि परमात्मा करे कि हर बार मोदी जी आए। लगता है कहीं ना कहीं गरीबों के बारे में सोचा। हाँ, उन्होंने आज तक किसी ने नहीं किया जो उन्होंने किया है। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर आपको योजना में लेके आया जाएगा, आपको लोन मिलेगा, तो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा? बहुत बहुत बेनिफिट होगा। मेरे तो बिल्कुल सहारा बन जाएंगे। आराम से दो रोटी चैन से खा लूँगा और काम का कुछ विस्तार भी करूँगा और मेरे जैसे और दो गरीब आदमी मिल जाएंगे, उनको भी साथ में मिला के अपना काम बढ़ा लूँगा मैं। जावेद सैफी जो उत्तर प्रदेश की पूजा कॉलोनी में रहते हैं और बढ़ई का काम करते हैं, पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लेकर बहुत पुरजोश हैं। जावेद का कहना है कि इस स्कीम की वजह से वो अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जदीद आलात खरीद सकेंगे। इससे न सिर्फ उनका खानदान का माली बुरान दूर होगा बल्कि उनके कारोबार में भी इजाफा होगा। जावेद इसके लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री का, ये योजना लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत फायदेमंद रहेगी, हमारा काम चलेगा, रोजगार बढ़ेगा हमारा,
बहुत अच्छी सुविधा है, तो मिल जाए अच्छे हैं। जब लोन मिल जाएगा आपको तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा आपको? उससे ये अपना कारोबार खोल लेंगे, लड़के चल काम पे लग जाएंगे, बस ये फायदा होगा हमारा। औजार खरीद लेंगे, अपना घर की तंगी है वो दूर कर हो जाएगी हमारी। देने के वरदान है इस तरह की योजनाएं चालू हो रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी रहेगी वैसे गरीबों के लिए, बहुत अच्छी सुविधा रहेगी गरीबों के लिए, उसका रोजगार बढ़ेगा गरीबों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा वैसे। अब जब उन्हें सुविधा दी गई है, योजना दी गई है, उसका लाभ उठाएं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह दिल्ली में चंद मकामात पर बारिश हुई। बारिश से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया, लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। लेकिन इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने मुल्क की कई रियासतों में भारी बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 अगस्त तक अलग अलग मकामात पर भारी से बहुत भारी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की वार्निंग दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का इम्कान है। बिहार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी जानिब भारी से बहुत भारी बारिश के इम्कानात के पेश नज़र असम और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल की खबरों पर। भारत के नौजवान शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के दरमियान खेला गया फेडे वर्ल्ड कप के फाइनल का पहला मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने 35 चालों के बाद ड्रॉ पर इत्तेफाक किया। फाइनल का दूसरा मैच इस वक्त जारी है। भारत और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज डबलिन में खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम की नजरें सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर होंगी। भारत पहली सीरीज जीत चुका है, जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम मजबूत हुई है। तवील अरसे बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले बुमराह अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। एशिया कप से कबल भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज हौसला बढ़ाने वाली साबित हुई। वहीं आयरलैंड की कोशिश होगी कि वो भारत के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में जीत हासिल करके टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करने से रोके। उधर जर्मनी में जारी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से शिकस्त दे दी है। भारत की जानिब से अनु और साक्षी राणा ने एक गोल किया, जबकि स्पेन की जानिब से लीमा टेरेसा ने वाहिद गोल किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।